हेलो दोस्तों, यहाँ हम देख रहे हैं राजस्थान की महिला संत के बारे में एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यूज देख रहे हैं। इसके अंदर लगभग 100 से ज़्यादा एमसीक्यूज हैं। इन एमसीक्यूज को करने के बाद राजस्थान के की महिला संतों के बारे में कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम का राजस्थान का आपका नहीं छूटेगा, लगभग कवर हो जाएंगे। फिर भी कोई कमी बचती है तो इसकी मेरी जो है थ्योरी क्लास उसको देख सकते हैं। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसका लेवल बेसिक से एडवांस तक है, बेसिक टू एडवांस इसका लेवल है। आइए चलते हैं, देखते हैं। प्रश्न पहला, मीराबाई की प्रमुख रचनाओं में कौन कौन से ग्रंथ सम्मिलित हैं? तो पहला है टोकानीय टीकाएं, टीका, राग गोविंद, नरसिंह मेहता की हुंडी, रुक्मणी मंगल और सूर सागर। और ये ऑप्शंस दिए हुए हैं 4 आपको। तो हम देखते हैं कि ये टीका राग गोविंद, ये टीका है, टीका टीका राग गोविंद ये मीराबाई की रचना है। नरसिंह मेहता की हुंडी ये भी इनकी रचना है। रुक्मणी मंगल ये भी है। सूर सागर ये इनकी रचना नहीं है, नाम में ही सूर लिखा हुआ है तो सूरदार की रचना है। तो डी नहीं आएगा, डी नहीं आएगा, ए बी सी, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा, मीराबाई के जीवन से जुड़े निम्न में से कौन से तथ्य सही है? सही छांटना है। पहला, मीराबाई का विवाह राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। हाँ, राणा सांगा के पुत्र भोजराज थे, उनके साथ इनका विवाह हुआ था, ये बात सही है। इनके विवाह के 7 साल बाद ही, 7 ईयर्स के बाद ही ये विधवा हो जाती है और उसके बाद ये अपना पूरा जीवन कृष्ण भक्ति में लगा देती है, ये स्टेटमेंट सही है। उनके देवर राणा विक्रमादित्य ने उन्हें अनेक यातनाएं दी। हाँ, ये बात भी सही है, अनेक यातनाएं दी थी। इनको यातना के रूप में क्या क्या दिया था? इनको विष भी दिया था, इनको सांप से भी कटवाया था, इनको और अन्य यातनाएं दी गई थी, इनके चरित्र पे आरोप लगाए गए थे, लेकिन फिर भी ये अपनी कृष्ण भक्ति में लीन रही, इसीलिए इनको जो है राजस्थान की मीरा कहा जाता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मीराबाई निर्गुण भक्ति परंपरा की प्रमुख साधिका रही है। निर्गुण निर्गुण नहीं रही थी, ये सगुण भक्ति की रही है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। देखो, निर्गुण और सगुण में क्या अंतर है? निर्गुण और सगुण, भक्ति के 2 माध्यम होते हैं, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति में क्या होता है कि ईश्वर की जो पूजा की जाती है वो साक्षात रूप में की जाती है, मतलब सामने मूर्ति हो, इस तरह से। तो मूर्ति पूजा, अगर कोई मूर्ति पूजा कर रहा है तो वो सगुण भक्ति का उदाहरण है। और जब भगवान की भक्ति निराकार रूप में की जा सकती है, यानी कि भगवान का कोई आकार ही नहीं है, रंग रूप नहीं है, इस स्थिति में अगर कोई पूजा कर रहा है तो वो निराकार रूप कहा जाता है, यानी कि इसमें मूर्ति पूजा नहीं होगी। तो कृष्ण जो मीराबाई थी, ये तो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की पूजा करती थी। और ये भी तथ्य सामने आता है कि ये द्वारका की रणछोड़ दास जी की मूर्ति में विलीन हो जाती है। तो ये तथ्य तो क्लियर है कि ये भगवान श्री कृष्ण को अपने पति रूप में पूजा करती थी और मूर्ति पूजा करती थी, तो निर्गुण नहीं है, सगुण रहेगा। मीराबाई का बचपन से ही साधु संतों के साथ उठना बैठना था, बचपन से ही। ये पॉइंट थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है। सी तो आएगा नहीं। देखो, अब इस केस में हम सी को काटते हैं, सी को काटते हैं, सी को काटते हैं। ए बी इन दोनों में कॉमन, तो डी को देखते हैं, बचपन से। हाँ, बचपन से ही था, तो इसका हम ऑप्शन ये ले लेते हैं, बी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मीराबाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही कथन पूछ रहा है? मीराबाई का जन्म कुड़की पाली ग्राम में हुआ था। हाँ, ये बात सही है। मीरा के पिता रतन सिंह राठौड़ बाजौली के जमींदार थे, ये बात भी सही है। इसको बाजौली को याद रखना है, इनके पिता बाजौली के जमींदार थे। मीराबाई का विवाह राणा सांगा के पुत्र रतन सिंह से हुआ था। राणा सांगा के पुत्र से ही इनका विवाह हुआ था, रतन सिंह से नहीं, भोजराज से हुआ था, भोजराज, इनसे इनका विवाह हुआ था। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा।
मीराबाई को राजस्थान की राधा कहा जाता है। हाँ, ये बात सही है। तो 1, 2, 4 इसका ऑप्शन हो जाएगा सही ए। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान की दूसरी मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा रानाबाई। रानाबाई को राजस्थान की दूसरी मीरा के नाम से जाना जाता है। इनके बारे में और देखते हैं। इनका जन्म मारवाड़ के हरनावा गांव में हुआ था। हरनावा कहाँ पड़ता है? मकराना में, मकराना नागौर के पास। और ये जो है जाट जाति से संबंधित थी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी महिला संत अलवर से संबंधित रही है? तो अलवर से संबंधित रही है। पहला है समानबाई, गवरीबाई, कर्माबाई और सहजोबाई। अब देखो, इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छी जो अप्रोच है वो ये है कि सबसे पहले वो ऑप्शन पकड़ो जिसके बारे में आपको पूरी नॉलेज है। तो मैं पकड़ता हूं सबसे पहले गबरीबाई को। गबरीबाई जो है बागड़ से संबंधित है और ये बागड़ की मीरा कहलाई जाती है। तो ये डूंगरपुर से संबंधित है, बागड़ में डूंगरपुर। तो ये अलवर से संबंधित नहीं रहेगी, तो 2 ऑप्शन को हटा दो। अब बचता है 1 और 3। अब ऑप्शन 3 को देख लेते हैं। अगर 3 के बारे में नॉलेज सही है आपके पास तो आराम से कर लोगे। कर्माबाई। अब कर्माबाई के बारे में नॉलेज आपको नहीं है तो फिर आप इस क्वेश्चन को यहीं पे ही 2 ऑप्शन एलिमिनेट करने के बाद रिस्क ले सकते हो। लेकिन मैं आपको बता दूं, समानबाई और कर्माबाई ये दोनों अलवर से संबंधित हैं, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका ए सही। सहजोबाई जो है ये चरणदासी पंथ से है और चरणदासी जो पंथ है वो आपका अलवर से संबंधित है। सहजोबाई और साथ में एक और आती है इनके साथ दयाबाई, ये दोनों चरणदासी संप्रदाय से संबंधित है। चूंकि 4 ऑप्शन का कॉम्बो बैठा नहीं है इसीलिए हम इसको ऑप्शन ए सही मानेंगे। अब थोड़ा सा हम इस गबरीबाई के बारे में देख लेते हैं। बागड़ की मीरा कहलाती है, डूंगरपुर इनका कार्य क्षेत्र है। लेकिन महारावल शिव सिंह ने इनके श्रद्धा स्वरूप बालमुकुंद मंदिर का निर्माण कराया था। अब देखते हैं समानबाई और कर्माबाई, ये अलवर से तो है ही है। अलवर में कहां से है? समानबाई जो है माहुद एक जगह है अलवर में, वहां से है। और ये कर्माबाई जो है गढ़ी मामोद से है। गढ़ी मामोद ये अलवर में एक जगह है, वहां से संबंधित है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, दयाबाई को दीक्षा किस संत से प्राप्त हुई थी? ये तो हमने पहले भी पढ़ लिया था, दयाबाई और सहजोबाई। और एक और नाम आता है ज्ञानमती बाई। ये तीनों महिला संत चरणदासी संप्रदाय से संबंधित हैं। तो चरणदासी संप्रदाय से संबंधित है। तो दयाबाई किससे दीक्षा लेगी? सीधी सी बात है, दीक्षा किससे लेंगे? चरणदास से। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है? फूलीबाई जोधपुर, करमेतीबाई खंडेला, गबरीबाई अलवर, भूरीबाई अलख, उदयपुर। और 4 ऑप्शन दिए हुए। देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए जब कूट आ जाते हैं तो उसके लिए देखो कि पक्की इंफॉर्मेशन जो आपको पता है। तो मैं देखता हूं पक्की इंफॉर्मेशन मैंने इसी लेक्चर में बता दिया आपको। गबरीबाई ये अलवर से संबंधित नहीं है, ये डूंगरपुर से संबंधित है। तो ये गलत हो जाएगा। तो 3 को काट दो, 3 को काट दो, ये 2 ऑप्शन तो कट गए। 2, 4 यहाँ भी है, 2, 4 यहाँ भी है। एक के बारे में देख लेते हैं, फूलीबाई। फूलीबाई के बारे में आपको अगर नॉलेज है तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। एटलीस्ट 50% तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है, जब भी आप आधे का ऑप्शन हटा देते हो तो उसके बाद आपका एक्यूरेसी लेवल बढ़ जाता है। क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट कर पाते हैं और एक्यूरेसी लेवल भी आपका बढ़ेगा। अब देखते हैं फूलीबाई के बारे में। फूलीबाई जोधपुर से ही संबंधित है।
तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ये फूलीबाई को जो है जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह जो है अपनी धर्म बहन बनाते हैं, तो उनके बारे में ये फैक्ट है। और भूरीबाई अलख जो है ये मेवाड़ से संबंधित है, उदयपुर सही हो जाएगा। भूरीबाई अलख के बारे में जो मेन बात है वो क्या है, ये निर्गुण व सगुण दोनों भक्ति की विचारधाराओं से ये संबंधित है, इसलिए ये भूरीबाई अलख जो मेवाड़ से संबंधित है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, रानी रूपादेवी किस भक्ति परंपरा से संबंधित है? सगुण, निर्गुण, शाक्त और वैष्णव। तो ये निर्गुण भक्ति परंपरा से संबंधित है, इसका आंसर बी हो जाएगा। रानी रूपादेवी जो है ये राम मल्लीनाथ की पत्नी है। राम मल्लीनाथ जो है कुंडा पंथ चलाते हैं, ये भी वामा वर्गीय पंथ है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मीराबाई को राजस्थान की राधा किस कारण कहा जाता है? उन्होंने कृष्ण भक्ति को जीवन साधना बनाया, उनका जन्म वृंदावन में हुआ, वे रूप गोस्वामी की शिष्या थी, उन्होंने अपने भजनों में राधा भाव को समाहित किया। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। लेकिन राजस्थान की मीरा तो कहते ही हैं, मीराबाई को राजस्थान की राधा तो कहते ही हैं, इनका जो बचपन का नाम है वो पैमल है, ये आपको याद रखना होगा। ये जो है फैक्ट रूप गोस्वामी, ये रूप गोस्वामी से संबंधित थी, इस फैक्ट को और याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस महिला संत का संबंध किशनगढ़ अजमेर से रहा था? अनूप कुबरी, रत्नावती, कर्माबाई और गबरीबाई। गबरीबाई तो डूंगरपुर से संबंधित थी, तो ये तो ऑप्शन में नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, इसको हटा दो सबसे पहले। अब देखते हैं कर्माबाई। कर्माबाई नागौर की रहने वाली थी और इन्होंने इनके हाथों से भगवान जगन्नाथ ने खिचड़ी खाई थी, और ये इनकी जो जाति थी वो जाट थी, तो ये नागौर से थी, किशनगढ़ से नहीं हो सकती, तो 3 भी नहीं आएगा, इसको भी हटा दो। 1 और 1 दोनों कॉमन है, तो हम दूसरे के बारे में देख रहे थे। रानी रत्नाबाई ये किशनगढ़ से संबंधित नहीं थी, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। रानी अनूप कुबरी, ये जो अनूप कुबरी थी वो किशनगढ़ के महाराजा कल्याण सिंह की बुआ थी। तो आंसर ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, मीराबाई की भक्ति साधना से जुड़े निम्न में से कौन से कथन सही हैं? उन्होंने निर्गुण भक्ति को अपनाया, निर्गुण नहीं सगुण को अपनाया था इन्होंने। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की पूजा करती थी, तो ये सगुण थी, तो एक गलत होगा इसका। तो ए को हटा दो, ए को हटा दो और ए को हटा दो, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, और बाकी के ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, या तो आप कोई एक पक्की इंफॉर्मेशन को पकड़ लो, कोई भी पक्की इंफॉर्मेशन जिसके बारे में पूर्ण नॉलेज है, या फिर आप कोई गलत छांट लो। आप सबसे अच्छा तरीका है कि एक पक्की इंफॉर्मेशन पकड़ो और उसके हिसाब से कूटो को काटो और फिर क्वेश्चन के आसपास जाने की कोशिश करो। इस तरह से नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है आपके ज्यादा अटेम्प्ट होंगे, टफ पेपर आने के केस में फिर आपका जो है अल्टीमेटली जो इफेक्ट आएगा निकल के नहीं, इस तरह से रिस्क लेने पे वो ज्यादा बेनिफिट दे जाएगा आपको, क्योंकि आपको एक्यूरेसी लेवल को बढ़ाना है, इस तरह से करके नहीं। तो आंसर देख ही लेते हैं, इसका बी और सी निकल आया। उन्होंने भजन नृत्य कृष्ण स्मरण को साधना का माध्यम बनाया, मीरा ने सगुण भक्ति का सरल मार्ग अपनाया। हाँ, ये बात भी पक्की इंफॉर्मेशन है, तो सी आंसर में जरूर आएगा, ये आ गया। और ये भी ठीक है, बी विज्ञान योग की साधिका थी, इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन मेरे को भी नहीं है। आगे चलते, अगला प्रश्न है, नन्ही बाई किस रियासत की सुप्रसिद्ध गायिका थी? तो ये जयपुर रियासत के अंदर ही एक ठिकाना होता था खेतड़ी, यहाँ से संबंधित थी, और यहाँ की ये राज्य कवि भी थी, खेतड़ी की राज्य कवि भी थी। तो आंसर सी इज करेक्ट।
इनसे जो संबंध है वो स्वामी विवेकानंद का है। स्वामी विवेकानंद, जब स्वामी विवेकानंद खेतड़ी आए थे तो इन्होंने उनको अपने गीत गाने के लिए बोला, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था स्वामी विवेकानंद ने। फिर इनके निवेदन पे वो सुनने को तैयार हो गए। तो ये इनसे जुड़ा हुआ एक किस्सा है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, रामत करमेती बाई किस क्षेत्र से संबंधित है? ये इसको हटा दो। करमेती बाई किस क्षेत्र से संबंधित है? करमेती बाई जो है खंडेला से है। खंडेला कहाँ पड़ता है? सीकर में। और सीकर कहा जाता है? हाड़ौती, मेवाड़, मारवाड़, शेखावटी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सीकर आता है आपका शेखावटी में। लेकिन एक और है, करमेती बाई जैसा ही एक नाम है, कर्माबाई। इनके बारे में मैं अभी भी चर्चा कर चुका हूं। ये जाट जाति से थी और इन्होंने भगवान जगन्नाथ को अपने हाथों का बना हुआ खिचड़ी खिलाई थी। और ये कहाँ की थी? नागौर से संबंधित थी। ये भी शेखावटी से संबंधित है, नागौर। तो ये दो एक जैसे नाम है। करमेती बाई तो आपके सीकर खंडेला से है, और कर्माबाई जो है जिन्होंने भगवान जगन्नाथ को अपने हाथों से खिचड़ी खिलाई थी, कर्माबाई, ये नागौर से है, जाट जाति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही ढूंढना है आपको। मीराबाई के निर्देशन में रत्ना खाती ने नरसिंह मायलो लिखो, नरसिंह मायलो रचना की। हाँ, ये बात सही है कि मीराबाई के निर्देशन में रत्ना खाती ने नरसिंह मायरो ये लिखा था। ये बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन में ए आएगा 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 आएगा। कोई मतलब नहीं था इस ऑप्शन का पता होने का। लेकिन ये जो नरसिंह मायरो जो है ये ब्रज भाषा में लिखा हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। तो नरसिंह मायरो गुजराती भाषा में रचित है, नहीं, बी नहीं आएगा। तो इसको काट दो और इसको काट दो। रत्ना खाती मीराबाई की परम भक्ति, इस स्टेटमेंट को भी रोकते हैं। नरसिंह मायरो ब्रज भाषा में रचना है। हाँ, ये तो मैंने ही बताया था, ब्रज भाषा की रचना है। तो डी ऑप्शन में जरूर आएगा। तो डी ऑप्शन में जरूर आएगा। तो ये आंसर निकल आया आपका ए। सी के बारे में आपको इंफॉर्मेशन लेने की जरूरत है ही नहीं कि रत्ना खाती मीराबाई की परम भक्त है या नहीं। इसके बारे में आप खुद सर्च करें। आगे चलते हैं। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताएं इसके बारे में। अगला प्रश्न है, संत ज्ञानमती बाई का मुख्य कर्म क्षेत्र कहाँ रहा था? तो इनका जो मुख्य क्षेत्र रहा था वो जयपुर का गजगौर एक जगह है, वो इनका कर्म क्षेत्र रहा था। तो सी इसका आंसर सही हो जाएगा। लेकिन ज्ञानमती बाई जो है वो चरणदासी संप्रदाय से संबंधित है। और चरणदासी संप्रदाय से दो महिला और बताई थी मैंने, दयाबाई और सहजोबाई। आगे चलते हैं। एक और, ज्ञानमती बाई की जो है 50 वाणियां प्रसिद्ध है। 50 वाणियां प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, दयाबाई द्वारा रचित ग्रंथों में से कौन से प्रमुख हैं? मीरा पदावली, नाम ही मीरा लग गया तो ये तो हो ही नहीं सकता। मीरा की पदावली प्रसिद्ध है, ये इसका गलत हो गया। दयावोध, दयाबाई का दयावोध, हाँ, ये ग्रंथ लिखा हुआ है इन्होंने, तो ये भी सही है। और विनय मल्लिका, ये भी इनका ग्रंथ है। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भोली गुजरी किस भगवान की भक्त संत नारी मानी जाती है? श्री राम, ये मदन मोहन जी, कृष्ण का ही एक रूप है मदन मोहन जी। सी इज द करेक्ट आंसर। अब मदन मोहन जी का मंदिर कहाँ पे है? करौली में है। जब करौली में है तो इनका कार्य क्षेत्र क्या रह जाएगा? ये भी करौली हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, संत गबरीबाई को किस उपनाम से जाना जाता है? राजस्थान की राधा, राजस्थान की राजा तो आपकी मीराबाई है। और राजस्थान की अगर दूसरी राधा की बात करें, दूसरी राधा, तो ये रानाबाई है। बागड़ की मीरा, हाँ, ये बात सही है, बागड़ की मीरा बोला जाता है
संत गवरीबाई को, और ये संबंधित है डूंगरपुर से। और डूंगरपुर के एक महारावल है, उनका नाम है शिव सिंह। ये श्रद्धा स्वरूप इनके लिए बाल मुकुंद मंदिर बनवाते हैं, बाल मुकुंद मंदिर। ये मैंने पहले भी डिस्कस कर दिया था। तो आगे चलते हैं, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी महिला संत उदयपुर या मेवाड़ क्षेत्र से संबंधित थी? भूरीबाई अलख, हाँ, ये भूरीबाई अलख मेवाड़ से संबंधित थी, और ये निर्गुण और सगुण दोनों, निर्गुण व सगुण दोनों भक्ति की धाराओं से संबंधित थी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी हो जाती है। भूरीबाई अलख ऑप्शन एक सब में आएगा, एक सब में आएगा, तो सी को काट दो। ये पक्की इंफॉर्मेशन। गंगाबाई, गंगाबाई को अभी हम देखते हैं। कर्माबाई, ये तो लिखा ही हुआ है, नागौर से थी, जाट जाति की थी ये, और इनके हाथों से श्री जगन्नाथ जी ने खिचड़ा खाया था, ये वही है कर्माबाई। करमेती बाई इनसे संबंधित एक नाम और है, करमेती बाई, वो खंडेला सीकर से हैं। रानी रूपादे जो है राव मल्लीनाथ की पत्नी है। मल्लीनाथ बाड़मेर से संबंधित है, तो 4 नहीं आएगा, 1 और 2 निकल जाएगा। गंगाबाई जो है, ऑप्शन अपना क्लियर हो गया ए। अब देखते हैं हम, गंगाबाई जो है ये जतीपुरा से जब सिहाड़ श्रीनाथ जी की मूर्ति लाई गई थी, तो ये उसके साथ आ गई थी। तो श्रीनाथ जी और सिहाड़ ये मेवाड़ में ही आता है, तो गंगाबाई भी सही होगा आंसर। तो 1 और 2 इज करेक्ट आंसर। आगे चल, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस महिला संत ने आंखों पर पट्टी बांधकर साधना की थी? सहजोबाई, गवरीबाई, समानबाई और जनकुशालीबाई। तो इसका आंसर होगा सी, समानबाई। समानबाई जो थी, अलवर की 2 महिला संत थी, उनमें से एक थी समानबाई, और ये कहाँ की थी? माहुद, अलवर। अब ये आंखों पे पट्टी बांधकर जो है साधना करती हैं, भक्ति करती हैं, तो क्या हो गई? ये निर्गुण भक्ति धारा की हो जाएंगी। निर्गुण भक्ति धारा में एक और थी, राम मल्लीनाथ की पत्नी, मल्लीनाथ की पत्नी, ये भी निर्गुण भक्ति धारा से थी, और उनका नाम था रूपा दे। क्योंकि राम मल्लीनाथ खुद एक वामापंथी, वामा वर्गीय उससे आते थे। गबरीबाई तो सगुण भक्ति धारा से ही थी। सहजोबाई चरणदासीय परंपरा से जुड़ी हुई थी। एक नाम और आता है आपका भूरीबाई अलख का, भूरीबाई अलख, ये निर्गुण प्लस सगुण से संबंधित थी। निर्गुण प्लस सगुण विचारधारा से संबंधित थी, और इनका कार्य क्षेत्र क्या था? मेवाड़ था, उदयपुर था। अगला प्रश्न है, संत रानाबाई का जन्म कहाँ हुआ था? संत रानाबाई जो है राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है इनको, दूसरी राधा, राधा नहीं मीरा, राजस्थान की दूसरी मीरा इनको कहा जाता है। और ये जाट जाति से संबंधित थी, और ये कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? तो हरनावा, हरनावा एक गांव था, कहाँ पे? नागौर में, उस मकराना में, जो नागौर में पड़ता है। तो नागौर भी ऑप्शन में दे रखा है, तो इसको नहीं करेंगे क्योंकि हरनावा दे रखा है। तो फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे चल, प्रश्न, संत भूरीबाई अलख किस क्षेत्र की महान संत महिला मानी जाती है? तो ये मेवाड़ से संबंधित है, उदयपुर से, मेवाड़ उदयपुर से संबंधित है, और ये निर्गुण और सगुण, निर्गुण प्लस सगुण दोनों भक्ति की धाराओं से ये संबंधित है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे चलते हैं, एक बात और है कि ये जो भूरीबाई अलख है, वो मेवाड़ की एक और महिला संत है, मेवाड़ की एक और महिला संत है अलारख बाई, इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित थी। अगला प्रश्न आता है, ताज बेगम
किस भक्ति संप्रदाय की महिला आचार्य मानी जाती थी? नाथ, वल्लभ, निर्गुण संत परंपरा और शाक्त परंपरा। अगर इसी में एक मुस्लिम सूफीवाद या मुस्लिम, इनका नाम ताज बेगम, मतलब मुस्लिम जैसा लगता है, अगर ऑप्शन में एक मुस्लिम पंथ भी अगर डला होता तो कंफ्यूजन ज्यादा पैदा हो जाता। या फिर कुछ लोग निर्गुण भक्ति धारा पे जाना चाहेंगे, लेकिन मैं बता दूं ये सगुण, मुस्लिम जैसा नाम लगता है लेकिन सगुण भक्ति धारा से संबंधित है और ये वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है और इनका कार्य क्षेत्र कहाँ है? कोटा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी महिला संत जोधपुर से संबंधित रही है? फूलीबाई, रानी रत्नाबाई, गबरीबाई और करमेतीबाई। देखो, ज्यादा इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने की जो सही अप्रोच है, एक तो है कि कोई एक इंफॉर्मेशन पूरी पक्की हो 100%। दूसरी, नॉलेज का दायरा ज्यादा हो। ज्यादा पढ़ने से ये फायदा होता है कि आप ऑप्शन एलिमिनेट कर पाते हैं। तो हमने गबरीबाई के बारे में इतना ज्यादा पढ़ लिया था अब तक की नॉलेज में कि डूंगरपुर से संबंधित है, तो जोधपुर से संबंधित नहीं रहेंगी, तो इसको काट देंगे। तो 3 ऑप्शन में कहीं नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा, तो ये 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट गए। अब एक और एक कॉमन है। हाँ, फूलीबाई को धर्म बहन बनाया था किसने? महाराजा जसवंत सिंह ने। जसवंत सिंह ने फूलीबाई को धर्म बहन बनाया था, तो ये जोधपुर से संबंधित है। अब बात करते हैं 2 में और 4 में। मुझे ये बताओ, करमेती बाई जिनके बारे में मैंने इतना बताया था आपको, ये जाट जाति से थी, सीकर खंडेला, सीकर खंडेला से संबंधित है। इससे पहले मैं बता चुका हूं आपको। तो जोधपुर से कैसे संबंधित होता है? तो 4 कभी नहीं आएगा, 4 कभी नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिक निकल आया ए। अब 2 के बारे में आप खुद बताओ, रानी रत्नावती के बारे में कहां से संबंधित है, बता के नहीं मुझे कमेंट जरूर करना। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, संत करमठी बाई किस क्षेत्र से संबंधित है? ये एक महिला संत है और ये कहां से संबंधित है? बागड़ से, बागड़ क्षेत्र से। बागड़ क्षेत्र से एक और महिला संत आती है, गबरीबाई। गबरीबाई को क्या बोलते हैं? बागड़ की मीरा, की मीरा भी बोलते हैं। तो 20 का सही ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन इसके बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन, इस महिला संत जो है संत करमठी बाई, इसका इनका जो उल्लेख है वो कुछ ग्रंथों में मिलता है। उन ग्रंथों का नाम है रसिक, अनन्य, माल। इस ग्रंथ में इसका उल्लेख मिलता है। एक दूसरा ग्रंथ और है पर्चावली, इसमें भी इनका उल्लेख मिलता है। और तीसरा ग्रंथ है भक्त गाथा। इन तीनों ग्रंथों में इनका उल्लेख मिलता है, संत करमठी बाई। ये आपको याद रखना है, बागड़ क्षेत्र से संबंधित है। बागड़ क्षेत्र में एक और आती है महिला संत गबरीबाई, बागड़ की मीरा कहलाती है। 3 ग्रंथों में इनका उल्लेख मिलता है, रसिक, अनन्यमाल, पर्चावली और भक्त गाथा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी महिला संत नागौर क्षेत्र से संबंधित रही है? अब देखो, इस प्रश्न को कैसे करेंगे। गबरीबाई डूंगरपुर से थी, ये हमको पक्का पता है, तो 4 तो नहीं आएगा ऑप्शन में, तो इसको हटा दो। जन खुशहाली बाई, ये अब जानकारी करना है इसके बारे में, मैं बताता हूँ। कर्माबाई, कर्माबाई मैंने खूब पढ़ाया आपको, ये नागौर जिले की रहने वाली है, जाति से जाट है। और क्या बताया था? भगवान जगन्नाथ ने इनके हाथ से खिचड़ी खाई थी। ये इतनी बार, तो ऑप्शन में एक 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 सब में आएगा। कर्माबाई के साथ मैंने एक और बताया था, करमेती बाई। और करमेती बाई के बारे में मैंने बताया था, ये सीकर खंडेला से है। खंडेला एक जगह है सीकर में, वहां से संबंधित है करमेती बाई। अब बात करते हैं, इसका क्लियर हो गया, इन 2 में से देखना है, ठीक है? तो या तो 2 होगा या 3 होगा, एक के बारे में। अब मुझे ये बताओ, दयाबाई के बारे में मैंने इतना पढ़ाया था, दयाबाई, दयाबाई के साथ मैंने पढ़ाया था सहजोबाई,
याद आ रहा होगा, सहजो बाई के साथ पढ़ाया था, ज्ञानमती बाई। ये तीनों की तीनों आपकी चरणदासी परंपरा से जुड़ी हुई थी, चरणदासी पंथ से जुड़ी थी। चरणदासी पंथ कहाँ का है? अलवर, दिल्ली। तो ये कभी भी नागौर क्षेत्र से नहीं रहेगी, 2 नंबर। तो दूसरा नहीं आएगा। तो अब कौन सा आ गया आपका? दूसरा, दूसरा, दूसरा। तीसरे के बारे में आप देखो, जन खुशहाली बाई जो है ये भी वहां से संबंधित नहीं है, नागौर से। तो विकल्प 1 सही हो जाएगा। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मीराबाई की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो ये हमने पहला ही क्वेश्चन देखा था, टीका राग गोविंद, ये इनकी रचना है। नरसिंह मेहता की हुंडी, हाँ ये भी इनकी रचना है। रुक्मणी मंगल, ये भी है। तो ऑप्शन में 1 2 3 इन सबको काट दो, 1 2 3। अब देखते हैं चौथे के बारे में, प्रेम वाटिका, ये इनकी रचना नहीं है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे चलते हैं। प्रेम वाटिका जो है रस खान की रचना है, आपकी नॉलेज के लिए। अगला प्रश्न है, संत कर्माबाई का संबंध किस जिले से था? तो याद अब तो बता दो, नागौर, बी इसका सही आंसर होगा। कर्माबाई वो है जिनको भगवान जगन्नाथ को इन्होंने अपने हाथों से खिचड़ा बनाया था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, संत ज्ञानमती बाई का मुख्य कर्म क्षेत्र रहा था। ऑप्शन सी इज करेक्ट, जयपुर का गजगौर। ये चरणदासी संप्रदाय की शिष्या थी, ये भी याद रखना। 2 और थी, एक तो दयाबाई और सहजोबाई। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी महिला संत करौली क्षेत्र से संबंधित थी? भूली गुजरी, कर्माबाई, सहजोबाई, ताज बेगम। तो देखो, कर्माबाई जो थी नागौर से थी, जिन्होंने भगवान जगन्नाथ को अपने हाथ से खिचड़ा खिलाया था। तो 2 ये नागौर से है, तो करौली से नहीं होगी। तो 2 ऑप्शन में कभी नहीं आएगा। ये पक्की इंफॉर्मेशन है, इसलिए काट देता हूं मैं। अब देखते हैं 1 3 और 4। 3 देखो और 4 देखो, सहजोबाई, दयाबाई, ज्ञानमती बाई, ये कहती चरणदासी परंपरा से। तो सहजोबाई, दयाबाई ये करौली से संबंधित नहीं थी, तो 3 भी नहीं आएगा। ताज बेगम ये कोटा से संबंधित थी, ये भी नहीं आएगा। तो केवल एक बची, भोली गुजरी, ये करौली से संबंधित थी। और मदन मोहन, करौली का एक मंदिर है, मदन मोहन को की सेविका थी, सगुण भक्ति धारा से संबंधित थी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आता है, किस महिला संत के बारे में प्रसिद्ध है कि भगवान ने उनके हाथ से खिचड़ा खाया था? कर्माबाई नागौर जाट जाति से थी। आगे अगला प्रश्न, निम्न में से किन किन संत महिलाओं ने दयावोथ और विनय मल्लिका की रचना की? तो ये दोनों रचनाएं तो दयाबाई की थी, अकेली की। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी को काटो। आगे चलते हैं। प्रश्न, इसको हटा देते, गंगाबाई किस भगवान की उपासिका थी? ये श्रीनाथ जी की थी। ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि जब जतीपुर से भगवान श्रीनाथ जी को सिहाड़ लाया गया तो उनके साथ ही आ गई थी। तो इन्होंने भगवान श्रीनाथ की उपासना करी थी। तो बी इज करेक्ट। आगे चलते